हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो जी आपको जैसे पता ही है कि हमें वैंकूवर काफ़ी पसंद है और तो हमने सोचा कि कहते हैं क्यों ना यहाँ के थोड़े रियल एस्टेट के बारे में पता किया जाए कि इन फ्यूचर अगर हमारा प्लान बनता कुछ लेने का यहाँ पे तो ऑप्शंस हमें पता हो, क्लियर हो। तो जी हम पहुँचे हैं फ़िलहाल वैंकूवर के डाउनटाउन में। डाउनटाउन से बेसिकली लाइक 2-3 मेट्रो स्टेशन पहले एक एरिया में, इसे बोलते हैं कमर्शियल ड्राइव। और हम आए हैं पेप्सी मैडम के साथ क्योंकि ये कर रही हैं अपना रियल एस्टेट के लाइसेंस की स्टडी, और जो इनके मेंटर हैं हम आए हैं उनसे मिलने। वो हमें बताएंगे थोड़ी सी डिटेल अबाउट यहाँ के रियल एस्टेट के बारे में और उनसे करते हैं थोड़ी गुफ्तगू। हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए हैं, उनकी वेट हो रही है, तो जब तक वो आते हैं तब तक हम बैठते हैं कॉफ़ी शॉप में। Yes, let's go for coffee. You want to go for coffee? Coffee! You better start moving and feel the music. Get your groove on and let it use you. When you feel the fire and you know it's right, pure desire, just hold on tight. क्या कप साइज है? Down, move around, get down on the ground, get high and touch the sky. You know the reasons why. Just dance, come on, just dance, just dance, come on, just dance. When the heat gets too hot to handle, and you know you're about to get it, and you can reach much higher now. You better believe it. You can look at the clouds fly by. Come on and let yourself enjoy the ride. तो जी जैसे हमने बताया आपको कि हम मिलने आए हैं पेप्सी के मेंटर से, मिस्टर अमित चोपड़ा, जो कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं। तो इन्हीं से जानते हैं यहाँ के रियल एस्टेट के बारे में। सर थोड़ा सा आपके बारे में प्लीज़। Thank you. I have been working in real estate for about 15 years. 2005 में मैंने लाइसेंस लिया था. I have been working mostly with single family houses, which includes condos, townhouses, apartments, and detached houses. Even जिस building में हम खड़े हैं, this is a multi-family building. This is in a very trendy neighborhood of Vancouver, which is called Commercial Drive. तो बाकी यही होता है कि जैसे कोई भी जानना चाहता है रियल एस्टेट के बारे में, जैसे हम ऑटवा से हैं, तो अगर हम कभी प्लान करें कि हमें वैंकूवर में एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो हमें क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए या क्या क्या चीजें हमें प्रिपरेशन पहले से करनी चाहिए, कितना पहले से करनी चाहिए, थोड़े इस टाइप के जनरल चीजें, जनरल क्वेश्चन जो कि सभी लोगों को होते हैं, बाकी हमें। वैंकूवर ओवरऑल जो है कनाडा की आई थिंक सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है, और उसका रीजन ये है कि इट इज द मोस्ट डिजायरेबल प्लेस टू लिव इन होल ऑफ वैंकूवर, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत माइल्ड है। यहाँ ना ज्यादा स्नो पड़ती है ना ज्यादा गर्मी होती है। सो नॉट ओनली फॉर इंडियन पीपल, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, चाइनीज, मैक्सिकन, एवरीबडी वांट्स टू कम एंड लिव हियर बिकॉज यहाँ पे ओशन 15 मिनट्स अवे। Beauty. हम यही कहते हैं, जब भी हम यहाँ पे आते हैं सब कुछ डाउनटाउन के आसपास है। यहाँ पहाड़ हो गए, समुंदर हो गया, बर्फ हो गई, गर्मी हो गई, सब कुछ एक ही एरिया में, सब कुछ आसपास आपको मिल जाता है। I don't know how well that would make sense for somebody from India जो कि रुपीस से डॉलर में कन्वर्जन कर रहा है, क्योंकि एवरेज अपार्टमेंट इन वैंकूवर डाउनटाउन there is nothing less than $1 million, a decent one. So सिर्फ जो पहले बाय करता है वही एक्सपेंस नहीं है, उसके अलावा स्ट्रैटा फी which is the management fee which runs into about $300-400 a month for a condo like this which is about 800-900 square feet, वो होता है, plus another hydro which is another couple of $100 a month. So you're looking at about $500-600 a month in additional expenses on top of whatever you are paying for the purchase of your condo. तो इस आप इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में है, तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या आते हैं? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे नॉन रेजिडेंट से आते हैं वो होते हैं कि भी हमारे लिए क्या कोई स्पेशल टैक्स है, तो द आंसर इज यस. कनेडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली एक्चुअली BC गवर्नमेंट ने, आई शुड बी मोर प्रिसाइज, has put a 20% foreign buyer tax, which means
anybody who's non-Canadian or non-immigrant of Canada, he has to pay another 20% of the purchase value. इसका क्या मतलब है कि अगर कोई $1 million का है तो 1.2 million का हो गया. And that's only in Vancouver? That's only in the greater Vancouver area, जिसमें कि Vancouver और उसके साथ suburbs, say about 100 kilometers radius of Vancouver में ये tax लगता है. If you go beyond that, like places like Merritt or Kelowna, which are about 200-300 kilometers away from here, वहाँ पर ये foreign buyer tax नहीं है. इसके अलावा लोग फाइनेंसिंग के बारे में पूछते हैं. यूजुअली तो फॉरेनर्स के लिए कोई फाइनेंसिंग नहीं होती, बट देयर आर फ्यू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो कि अबाउट 35 to 40% डाउन पे आपको बाकी का अमाउंट फाइनेंस कर देते हैं एट अ बिट हायर इंटरेस्ट रेट, विच इज अबाउट 4-5%, विच इज नॉट वेरी हाई अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड. हाँ जी, हाँ जी. सर फिर यहाँ पे अगर वैंकूवर में घर लेने का हम सोच रहे हैं तो किस रेंज में सिंगल होम्स या फिर कॉन्डोज किस रेंज में आते हैं सारे? अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर की बात कर रहे हो तो आई थिंक वैंकूवर में अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है, पर वैंकूवर के कुछ साथ में सबर्ब्स हैं जैसे सरी है या डेल्टा है या लैंगली है, विच आर अबाउट 30 to 40 minutes अवे फ्रॉम वैंकूवर. मोस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम होम बायर वहीं पर ही बाय करते हैं क्योंकि वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली बेटर है वैंकूवर से. So, सरी लैंगली में आई वुड से अगर 2 bedroom का कॉन्डो है विद 2 bedrooms 2 washrooms, वो अबाउट 5 से 5.5 लाख के बीच में आ जाएगा. ठीक है, अ डिसेंट क्वालिटी. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होती है टाउन हाउस, विच इज यूजुअली अ 3 bedroom विद 2 washrooms और जो कि 2 level का होता है. दैट यू आर लुकिंग आउट अबाउट 700 to 800,000. ठीक है. उससे नेक्स्ट अपग्रेड होगा डुप्लेक्स, विच इज 2 houses together. दैट वन इज यूजुअली अ 4 bedroom house, which you're looking at about $1 million to start with. And if you go to a single family, I think 1.5 million से नीचे कुछ भी नहीं है. Even in suburbs. ये अच्छा, even सरी डेल्टा में. हाँ जी. Okay. और मॉर्गेज का क्या हिसाब है? मॉर्गेज का आई एम नॉट अ मॉर्गेज ब्रोकर, so मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, पर मैं आपको एक बॉल पार्क फिगर बता देता हूँ कि भी फॉर अ मॉर्गेज every $20,000 that you are making that qualifies you for a $100,000 mortgage. Okay. So what does that mean is, if you are making 80,000 and if your wife is making 80,000, so you both are making $160,000, that would qualify you for about $800,000 worth of mortgage on top of whatever you are paying down. And a safe bet for paying down is about 20% of the purchase price. Okay. यानी कि अगर आप 5 लाख की कोई चीज ले रहे हो तो $1,100,000 down is a safe bet. तो मैं क्या सर को पूछता भाई यहीं का थोड़ा टूर दे दो, थोड़ा आइडिया लग जाएगा यहाँ के कॉन्डोज किस हिसाब से होते हैं. Sure, I would be happy to show you around. This location is very close to downtown, so it's one of the elite locations. If you turn the camera upward, it's a loft unit with a 20 feet high ceiling. And if you turn around 180 degrees, you can see the view of downtown this way. Although it's thoda rainy season hai, so you won't be able to see much, but that's where you can see all of the downtown. And it has got a very nice open patio where you can do barbecue and sit around. This is basically a 2-level condo, which are more popularly known as loft units. उसके बाद किचन से होते हुए रास्ता जाता है सीधा पीछे बालकनी की तरफ और रास्ते में पड़ता है एक ब्रेकफास्ट एरिया जहाँ पे लगा है ब्रेकफास्ट टेबल. बालकनी से अब हम जाते हैं लिविंग रूम की तरफ और लिविंग रूम जो है वो है हाई सीलिंग लिविंग रूम जैसे कि हमारा है. बड़ा शानदार खूब सारे विंडोज़ के साथ खूब सारी सनलाइट आता लिविंग रूम. उसके बाद अब यहाँ पे मैडम जी कर रही हैं मुआयना अप्लायंसेस का. और इन टाइप के कॉन्डोज़ में अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव, कुकिंग रेंज और क्या रहता है, हाँ डिश वॉशर, तो ये सब चीज़ें लगी लगाई आती हैं. फिर उसके बाद फाइनली बारी आती है इस कॉन्डो के फर्स्ट फ्लोर की. और यहाँ भी एक प्यारी सी बालकनी है जहाँ बैठ के आप आराम से चाय की चुस्की ले सकते हैं नीचे नज़ारों के नीचे डाउनटाउन के नज़ारे लेते हुए. So ये यहाँ पे जी this is the main bedroom. This is the only bedroom because यहाँ पे हम downtown की बात कर रहे हैं. So this is a 1-bedroom apartment. I thought this is 2-bedroom apartment. No. And here we have the washroom.
the main restaurant with a bathtub. and fly a little higher, a little higher, a little higher, a little higher. So my question is, how much this condo is approximately for? This one, actually I've listed this one for about 1.129, so 11,30,000. 1 bedroom, right? हाँ, ये एक 1 bedroom है, loft है और साथ में ये एक sunroom है, so You can make this a that separate could be another bedroom, yes. Usually the apartments in this area rent कितने में होता है? 3,500. 3,500. ये वाला 35. 3,500. And as you going down तो कितने में rent शुरू होता उसमें भी 3,500 का मिल जाएगा पर छोटा, है? Okay. छोटा. Oh. तो ये लाइक खुला है, ये यहाँ पर बाहर डेक है, ऊपर डेक है. And that's 3,500 including everything, hydro and everything. No, you they pay for the hydro. Because hydro तो उन्होंने जितना यूज करना उसके हिसाब से है. हाँ, तो वो Strata तो- and all. Strata हम पे. Strata रखे. Strata नहीं पर hydro और Strata. gas they pay. What is strata? Strata जो Condo fees. Condo condo fees? fee, maintenance fee, Okay. जी इसकी मतलब 350 है, but वो rent में included थी. Okay. Yeah. And how much is the property tax on this condo? This one is about $3,000 a year. $3,000 a year, $300 strata fees every month, Yeah. and then 1.1 million. Then 1.1 million, yes. बहुत महंगा है. And the parking होती ना? हाँ, हाँ, एक parking. पार्किंग, एक पार्किंग है. उसके अलग चार्जेस? नहीं, वो included है. Fortunately, एक चीज included है. there is a storage locker too, like 6x4 standard size होता है. Included. हाँ जी, वो included होता है. Okay. There's one more good news. Yeah. Good. चलो खरीदिए. Offer चलो ले लो. Right. Some dancing don't have to be all that fancy. अब एक इनका एक और अपार्टमेंट है यहाँ पे. We're gonna see that. वो कितने का बनता है? Move around, get down on the ground, get high and touch the sky. You know the reasons why. Just dance. Come on, just dance. So same building में this is their second apartment, Yes. right? Yeah. And this is same price range? Yeah, no, this is smaller. I've actually already sold this one. Okay. इसकी December 7th को मुझे keys देनी है. I sold this one for about 825. So it's a smaller condo, but हाँ, it's got इसमें a वो lot नहीं of है ना? patio space outside. Yeah, it's also 2 levels. And one bedroom. It's a 1 bedroom loft. So loft means no walls to the bedroom. It's open. Okay. So the stairs go that way. मेरा एक और क्वेश्चन था, कोविड के कारण कितना फर्क पड़ा है वैंकूवर की मार्केट में? ऑटवा की मार्केट आई नो लाइक बहुत ज्यादा बूम कर गई है. हाँ. वैंकूवर में कितना बहुत ज्यादा बूम कर ज्यादा boom कर रही है. रीजन नहीं, गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा पैसे बांटे हैं लोगों में. पीपल गॉट सो मच मनी एंड वेयर डू दे पुट देयर मनी? Wow. इन द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट. Get it, and you can reach much higher now. You better believe it. You can look at the 6 लाख का कुछ नहीं मिलेगा वैंकूवर में. We are not buying anything right. 6 लाख कितने हो गए अपने इंडिया के रुपीस? 6 लाख 4 करोड़. 4 करोड़. Almost. 4 करोड़ का कुछ नहीं आंदा. when the heat gets too hot to handle, and you know you're about to get it, and you can reach much higher now. You better believe it. You can look at the clouds fly by. So ये वाला अपार्टमेंट जो हमने देखा, दिस इज अ लॉफ्ट स्टाइल. लॉफ्ट स्टाइल में क्या होता है, ऊपर एक बेडरूम होता है. बेडरूम का एक्सेस बाहर से भी है, अंदर स्टेयर से भी. द गुड थिंग अबाउट दिस लॉफ्ट इज इसके तीनों साइड पे आप देखो, इस वाले दरवाजे 2 साइड से, दो साइड से बाहर बालकनी बनी हुई है, व्हिच इज नाइस. Enjoy the ride and fly. तो फिर ये तो हो गया हमारा छोटा सा कॉन्डो टूर और थोड़ी सी गपशप और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी यहाँ की रियल एस्टेट के बारे में. बाकी गुफ्तगू चलती रहेगी. अभी फिलहाल हम चले उनके साथ थोड़ा खाने पीने के लिए. बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम वैंकूवर डाउनटाउन.